तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ में। दोस्तों, सारे बच्चों को रक्षाबंधन पर्व की, रक्षाबंधन त्यौहार की, रक्षाबंधन उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि इस साल मेरी जो सारी बहनें हैं उनका सिलेक्शन हो एसएससी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और मेरे साथ में जितने भी भाई हैं उन सबका भी सिलेक्शन हो। दोस्तों, मैं मेरी उम्मीद है कि इस साल मैं अपनी कुछ बहनों को इस साल तो सिलेक्शन दिलवा ही दूँ मैं, और साथ में मेरा भी सिलेक्शन हो, ऐसे भी आप लोग प्रार्थना करें। और फेस्टिवल है लेकिन रिकॉर्डिंग करनी है। टेंशन ना लें, आपका काम चलता रहेगा, बाकी सारी चीज़ें मैं बैलेंस करता रहूँगा, आप चिंता ना करें। जब तक मैं खड़ा हुआ हूँ तब तक आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी जवाबदारी है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टारगेट एसएससी सीजीएल एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ, रोजाना रात को 9 बजे मैं एक पेपर सेट अपडेट कर देता हूँ। ये पेपर सेट बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम पर बेस्ड होता है, और जो बिल्कुल जस्ट लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर हुए थे उन पर बेस्ड होता है। एग्जाम की डेट देखिए 18/9/2024, शिफ्ट थर्ड है, और सेट नंबर 21 पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन चेक करो। पॉवर्टी की स्पेलिंग सही है, रिमूवल की स्पेलिंग गलत है। क्या स्पेलिंग होनी चाहिए? REMOVAL होना चाहिए। ग्रांट की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर आपके पास में? गलत हो, सॉरी, ग्रांट की स्पेलिंग सही है और इकोनॉमिक्स की भी सही। तो एक ही स्पेलिंग गलत थी, रिमूवल की, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एनवीएस का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले देखिए क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। एनवीएस का मतलब होता है किसी से जलन का भाव, जेलसी कह सकते हैं आप, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? संदेहजनक यानी डाउटफुल, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है कोई व्यक्ति विनम्र हो, टेंडर, पोलाइट। अनट्रस्टवर्दी का मतलब जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जो चीट कर सकता हो, यानी चीटर कह सकते हैं आप इसको। मेलाइज का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बुरा बुरा सोचना, अनप्लीजेंट सोचना, दुर्भावनापूर्ण, अच्छी भावना ना होना। अभी क्या करना है, किसी को देख के जलन हो रही है और एक को, किसी को देखकर काफी ज्यादा आप विनम्र व्यवहार कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जैसे मान लीजिए आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर फेमस है, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर में हूँ, हमारे यहाँ पर शीतला माता का मंदिर बहुत फेमस है। तो अक्सर नवरात्रि के टाइम पे क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग पैदल पैदल नंगे पाँव शीतला माता पे जाते हैं। अब जब यहाँ से, मेरे घर से करीब वो 40 से 45 किलोमीटर दूर पड़ती हैं, शायद नहीं, 40-45 तो नहीं, शायद मेरे यहाँ से अगर पैदल पैदल सफ़र करता हूँ तो 15 से 16 किलोमीटर आई थिंक इतना होगा, या 20 भी हो सकता है। तो जब मैं यहाँ से सफ़र करता हूँ तो बीच में जब मैं थक जाता हूँ 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलने के बाद में, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो कहीं पर जाकर थोड़ा सा रुकना, सफ़र यात्रा के समय, चलते समय थोड़ा सा जो रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। देखिए यहाँ टेंट, टेंट तो मैं लगा नहीं लेता। रेफ्यूजी का मतलब होता है शेल्टर लेना, शरण लेना कहीं पर, तो मैं ये भी नहीं करता हूँ। मैं स्टॉप ओवर होता हूँ। यात्रा में क्या होता है, ये छोटा सा रुकाव होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आप 15-20 मिनट के लिए बैठे बस फिर चलना चालू कर दिया, इसको स्टॉप ओवर बोलते हैं। और सागा का मतलब होता है कोई कथा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 क्या बोल रहा है? 4 वाले में लिया हुआ है, डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड। क्या आप जानते हैं वह कहाँ पे रहती हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे एक सेंटेंस चल रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस 1 चल रहा है, और बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए और सेंटेंस 2 अगर आएगा तो उसकी शुरुआत पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इससे होगी, ठीक है। तो देखिए ये तो एक सेंटेंस चल ही रहा है, ये तो सेंटेंस 1 हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करना था। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है जो कि गलत है, यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ 4th वाले में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डज हटा दीजिए। अच्छा, वेयर शी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हो सकता है। सेकंड वाला और चेक करूँ, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसको भी हटाइए। अच्छा, शी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि SAIS आता है? रिसाइड तो नहीं आएगा, रिसाइड्स आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा वर्ब को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मेट तो भैया मैं कितनी बार बताया है आप लोगों को क्लास में, है ना।
कंजंक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन वर्ड भी एज ए कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आते हैं। अगला पैटर्न क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉफी वाज टू हॉट इट बर्न्ट माई टंग। चाय क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है और इस चाय ने क्या कर दिया है, मेरी टंग को या मेरी ज़ुबान को जला दिया है। ठीक है, एंटोनिम्स आपको बताना है वर्ड का। हॉट गर्म होता है, बाल्मी का मतलब क्या होता है बताइए, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एरोमेटिक हो, खुशबूदार हो, एरोमेटिक खुशबूदार। नेक्स्ट है हमारे पास में स्कॉचिंग। स्कॉचिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट, बर्निंग हीट कह सकते हैं, इतना हीट होना कि बर्न हो जाए बॉडी, जैसे सूरज की धूप इतनी ज़्यादा हो जाए कि चुभने लगे वो हीट। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, फ्रिज, फ्रिज वर्ड आ रहा है, देखो फ्रिजिड में कैसा वर्ड आ रहा है, फ्रीज, फ्रीज का मतलब क्या होता है, ठंडा, यानी कि कूल कूल। और सट्टेल, इसमें ध्यान रखिए बी को नहीं पढ़ा जाता, इसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, इसको सटाइल पढ़ा जाता है, बच्चे लोग सबटाइल पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो, मिनी हो। ठीक, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हॉट है, कोई चीज़ जल रही है तो उसको ठंडा कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3, फ्रीज एंड कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ब है या वर्ब फेस है उसका प्रयोग करना है सेंटेंस में। दे डैश देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 मंथ एंड इट इज फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक। अब देखो कभी भी किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाए और प्लस टाइम आ जाए, सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए तो आपको मालूम है हैज़ हैव बीन का यूज़ किया जाता है, तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर 2 होना चाहिए, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। आप लोगों को भी देखते से आंसर मिल जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये टेक्निक। और मैं आपको बता दूं ये कंटिन्यू, अब ये टेंसेज वाला जो पार्ट है उसमें से ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आ रहा है। अरे 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 अरे, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया महाराज, गुस्सा क्यों हो रहे हो कंप्यूटर महाराज। देखिए हायर ऑन, सॉरी हायर ऑन नहीं है, हिरेन लव्स टू यूज, हिरेन एक पर्सन का नाम है, लव्स टू यूज डैश वर्ड वाइल राइटिंग एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पर ये चारों वर्ड हम शक्ल लग रहे हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सा वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। जो पहला वर्ड है कॉलक्यूल, जिसका मतलब होता है कि बोलचाल का, जैसे बोलचाल वाले शब्दों का यूज़ करना, तो जो वो क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं बोलचाल का शब्द, तो वो ऐसे, जब भी वो कोई लेटर राइटिंग या कोई कहानी लिखते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रचलन में हो, बोलचाल में हो। नेक्स्ट अगला जो है हमारे पास में बेटा पैसिव वॉइस बनाना है, तो डरेंगे नहीं फॉर्मूले को देखकर, बस इतना पहचानिए कि वर्ब कहाँ पर है, बस वर्ब का ही खेल है। प्यूपल हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही देखना है। नो डरने की बात, कोई डरने की बात है ही नहीं है, बहुत आसान होने वाला है, चिंता ना करें। जब तक मैं खड़ा हुआ हूँ इंग्लिश के अंदर आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो किस में कन्वर्ट करना है, इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में शुरू हो जाइए। वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, गलत है। हैज़ बीन आ रहा है, गलत हो गया। हैड बीन आ रहा है, गलत हो गया बेटा। यहाँ पर इज के साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मेरा ये जो पोर्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। 9 पर आता हूँ, 9 पे आपको अगेन एंटोनिम बताना है। दारा डैश द वे टू द मुंबई। अब लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो देना, है ना, खो जाना, तो उसका जो रास्ता है, रास्ता वो भूल गई या खो गया उसका रास्ता। पेव्ड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे कुछ फुटपाथ जैसा बना देते हैं, ईंटों का पक्का फुटपाथ बना देते हैं, तो वो जो पक्का फुटपाथ होता है वो पेव्ड कहलाता है। नेक्स्ट है हेल्प का मतलब मदद, स्लेप्ट का मतलब सोना, स्लीप की जो है सेकंड फॉर्म स्लेप, और फाउंड का मतलब प्राप्त करना। देखो कितना ज़्यादा सिंपल दे दिया, अगर बच्चे लोगों ने 12th क्लास पास की है, अभी सभी लोगों ने की है, तो एक नोटिस आता था लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया, इंग्लिश में एक नोटिस लिखने के लिए आता था, तो लॉस्ट एंड फाउंड बस वही पूछा गया है आपसे, 12th का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर 10 पर। अगेन आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनानी है। विल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये एक्टिव वॉइस है। कभी भी अगर एक्टिव वॉइस में विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, विल शैल के साथ में लगाएंगे बी और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। विल हैव है, कैंसिल करिए,
विल बी आ रहा है लेकिन कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कैंसिल करिए। विल बीइंग आ रहा है, कैंसिल करिए। एक ही ऑप्शन है जो सारी चीजों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। 11 में आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसमें अनलिमिटेड पावर हो। तो देखिए ये सारे वर्ड्स मेरे फाइल में से ही हैं, ये जो मैंने फाइल बच्चों को दी थी, ये उसी में से सारे के सारे वर्ड आए हैं। अब भैया पढ़ लोगे तो याद रहेगा आपको। मैंने तो अपनी फाइल पढ़ी है इसलिए मेरे को तो याद है। अब आप लोग पढ़ते नहीं हो तो आपको कहाँ से याद हो। ठीक है, वही वोकैब है, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो यूट्यूब पे डले हुए हैं मेरी सीरीज में से, और उसी में से आ रहा है यार। अब भी अगर विश्वास नहीं है तो जाके प्रूफ देख लो। अब और क्या बोलूँ मैं, इसका एग्ज़ाम डेट देख लो और जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया उसका डेट देख लो, मैच करके देख लो सही क्या है गलत क्या है। ओमनीशिएंट, इसमें वर्ड आया ना शिएंट, शिएंट का मतलब होता है साइंस, नोज एवरीथिंग। ये क्या करता है, हर चीज को जानता है। ठीक है, जैसे भगवान। प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये भी भगवान है जो हर जगह पर है, प्रेजेंट एवरीवेयर। जहाँ कुछ है वहाँ पर भी भगवान है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी भगवान है। ठीक है, जैसे हमारे भोले बाबा शिव जी हर जगह पर हैं भाई साहब, मानने का अंतर है। ओमनीवोरस, जो दोनों चीज़ों को खाता हो, ईट्स बोथ, प्लांट्स भी खाएंगे ये। फिर उसके बाद में अगर लगा कि प्लांट्स आज ठीक नहीं है मेन्यू, तो वो एनिमल से भी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट, ये होता है जिसके पास में बहुत अधिक ताकत हो, सर्वशक्तिमान, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे ईडियम पूछा गया है, हिट द रूफ। देखिए भैया ये मेरी फाइल में नहीं है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये फाइल में नहीं है, ये नया आया है। हिट द रूफ ये मेरी फाइल से बाहर चला गया है कंटेंट। ठीक है, टू डिस्ट्रैक्ट अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को नष्ट करना। टू प्ले जॉयफुली, बिल्कुल नहीं। टू जम्प हाई, ऊपर से कूदना नहीं। टू बिकेम वेरी एंग्री, हिट द रूफ, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना। जैसे ये रूम है, अब ये रूम के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ, अब ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है, इसने देखा कि जैसे ही इसको पता चला कि फेज 13 में नकल हो गई है एसएससी के, तो भाई साहब अब इसका गुस्सा क्या हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि ये उछल कर कहाँ चला गया, छत पे जाके इसने अपना सिर मारा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पर आते हैं। 13 क्या कह रहा है, आपको शब्द जो अंडरलाइन है उसका आपको उस जगह पर एक नया वर्ड रखना है। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। देखिए यहां पर आना चाहिए पॉजिटिव केस, इट होता है सब्जेक्ट, इट होता है ऑब्जेक्ट, और इट्स होता है पॉजिटिव केस। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार होना किसी पर। तो एक कंप्यूटर अपने मदरबोर्ड के बिना काम नहीं कर सकता। ये जो लिखा है ना इट्स, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इट इज होती है। तो ये तो सब्जेक्ट के रूप में आता है हमेशा, ये तो कैंसिल करिए, केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, बाकी नहीं आएंगे क्योंकि कंप्यूटर नॉन लिविंग बॉडी है, इसलिए हम इट्स का ही यूज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, वी नेवर टॉक फॉर एनी वन, ही इज अलोन ऑल द डे। देखिए टॉक के साथ में कभी फॉर प्रपोजिशन आता ही नहीं आता है, टॉक के साथ में या तो विद आता है या फिर टू आता है, यहाँ पर टू प्रपोजिशन ज़्यादा सही रहेगा। ये जो चैप्टर आया है, ये जो क्वेश्चन आया है, प्रपोजिशन में से ही आया है। ठीक, बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है, जंबल्ड ऑर्डर आपको अरेंज करना है सेंटेंस में, क्या होगा कैसे होगा पहचानेंगे। सबसे पहली बात सब्जेक्ट को ढूंढना चालू करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में। क्या बट एक सब्जेक्ट है, नहीं। अनचेंज्ड एक वर्ब है, इससे तो ये नहीं होगा स्टार्ट। ई वाला देखिए, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, हाँ ये होने की संभावना है, लेकिन पहले मैं खुद चेक कर लूँ। अच्छा नहीं नहीं, रुको 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 जरा, रुको जरा। सी में देखिए, सी में सब्जेक्ट है हमारे पास में ही, तो इससे एक बार ट्राई करके देखता हूँ, मेरे को लग रहा है कि सी से बनना चाहिए। ठीक है, ही हैज़ डिस्कवर्ड, सी पहला हो गया, ही हैज़ डिस्कवर्ड। फिर नंबर 2 आ गया, न्यू फैक्ट एंड एडवांस, उसने नए फैक्ट्स और एडवांस्ड किस चीज़ को किया है, एडवांस्ड
एडवांस, न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस, ठीक है। उसके बाद में ई आ रहा है, न्यू आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, न्यू फैक्ट एंड एडवांस के बाद में अगर कॉमा रखता हूँ तो न्यू आर्ग्यूमेंट्स, फिर उसके बाद में आएगा डी, बट माई ओपिनियन इज अनचेंज। अच्छा ठीक है, उसने इस मुद्दे पर कई सारे नए फैक्ट और आर्ग्यूमेंट्स दिए, नए 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 सबूत पेश किए, लेकिन मेरा जो ओपिनियन था वो अभी भी क्या था, अनचेंज था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब पैसिव वॉइस होता है तो इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बी के बाद में डी आना ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। और मेरा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, सारी चीज़ें चेक करने के बाद में। आप भी ट्राई करेंगे तो आपका यही आंसर बनेगा। हाँ भैया, अब आ गया हमारे पास में ईडीएम आ गया, क्रिएचर ऑफ हैबिट, और इसके बाद में समझ लीजिए ये तो बहुत आसान दे दिया आपकी बात, इसका तो देखते से ही आंसर आना चाहिए। अ बैड हैबिट बुरी आदत, अ फेथफुल डॉग वफादार कुत्ता, अ मीन पर्सन मतलबी व्यक्ति नहीं, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, ऐसा व्यक्ति जो एक ही चीज को एक ही तरह से एक ही प्रकार से करेगा, है ना, हमेशा एक ही चीज को करता है, सेम हैबिट। मतलब गलती हो गई उससे मैथ्स के क्वेश्चन में, इंग्लिश में गलती हो गई, वही मिस्टेक वो बार बार कर रहा है, ठीक है। अब आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, मच मोर देन यूजुअल और अनएक्सपेक्टेड बोला गया है। यूजुअल का मतलब होता है साधारण, और एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, आशा करना, जिसकी हमने आशा की थी उससे ज्यादा कोई चीज हो जाना। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो आपका कोवर्कर होता है, जो सहयोगी हो सकता है, आपका अधीनस्थ व्यक्ति हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी में क्या करना, आप तालमेल बैठाना, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, तालमेल बैठाना किसी में। एक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, और यही इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। मॉर्डेंसी का मतलब क्या होता है, मॉर्डेंसी का मतलब होता है कोई बात ऐसी हो जो मन को काफी चुभ जाए, चुभाने वाली बात हो कोई, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिनोनिम आपको बताना है, बस सीधा पूरे सेंटेंस पे ना ध्यान देते हुए सीधा यहाँ रेस्पाइट पे ध्यान दीजिए कि रेस्पाइट का मीनिंग क्या निकल रहा है, बस उसी से पूरा आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, रेस्पाइट का मीनिंग जो होता है किसी चीज को नष्ट करना या तोड़ना होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना होता है किसी चीज को। देखिए, बोला गया पीरियड ऑफ द फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ नेसेसरी रेस्पाइट फ्रॉम द हशल बशल ऑफ द डे। देखिए, अगर दिन भर आप भाग दौड़, दिन भर आप अपने काम में बिजी रहते हो, लेकिन अब अगर आपको हफ्ते में एक दिन अगर आपको फ्री आउटडोर खेलने का मौका मिल जाए, तो आप जो हो इस भाग दौड़ बड़े जीवन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसके जो चेन है उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है तरक्की, कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग होना, शुरुआत होना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और कंटिन्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार चल रही है, रेगुलर चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वर्ड है मेरे पास में मेलिफस। अब मेलिफस का मीनिंग क्या होता है, पहले तो वो क्लियर करिए। मेलिफस का मीनिंग होता है यानी कि कोई चीज, मेलोफस का देखो मैंने ऐसे याद किया था, मेलोडियस यानी मधुर, सिनोनिम आपको बताना है। कैकोफोनी, कभी भी किसी में वर्ड आ जाए कैको, तो कैकोफोनी का मतलब होता है किसी की जो क्या हो, बहुत ज्यादा खराब वॉइस हो, बैड वॉइस। फोनो का मतलब क्या होता है, साउंड, बैड वॉइस या बैड साउंड, कर्कश आवाज हो किसी की। लाउड का मतलब ऊंची आवाज, और म्यूजिकल का मतलब होता है कोई चीज मन को अच्छी लगे, मधुर संगीत हो, तो यही आंसर बनेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, जैसे 10th या 12th में डिस्टिंक्शन लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। वर्ड है मेरे पास में ट्रिम्पेट। ट्रिम्पेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की विजय होना यानी कि विन होना। एंटोनिम आपको बताना है। टेंडर का मतलब होता है कोमल, कोमल का मतलब हो गया जेनेरस, ठीक है। अनसक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, असफल होना किसी चीज को देखकर, तो ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा हमारे पास। देखो, अगर कोई विजय हो गया, कोई जीत गया, और कोई किसी मैच को अगर हार गया, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अनसक्सेसफुल, यही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंदित होना, खुश होना, काफ़ी ज़्यादा ग्लैड होना, उल्लासित होना। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है वेल्दी यानी समृद्धशाली, जिसके पास सारी वेल्थ हो, खुशियाँ हो, समृद्धि हो। मेरे हिसाब से भी फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो अब देखते हैं भैया, हम लोग यहाँ पर एक क्लोज पैसेज दिया हुआ है, इसकी जानकारी और कर लेते हैं। According to the poll conducted in 2018-2019 by an online internship and training platform,
डैश नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली इंटर्न हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 ईयर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर बोला गया 2018 से लेकर और 2019 के बीच में एक पोल किया गया था जिसमें बच्चों को ऑनलाइन इंटर्नशिप के बारे में बताया गया था। अब जैसे अब सब जगह ऑनलाइन स्टडी हो गई है, जैसे हम भी देखिए अब आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया और कैसा कैसा रहा उसके बारे में बता रहे हैं। तो 2018 से पहले जो 5 साल थे उसके बारे में पता किया कि अब 2018 के बाद से अब तक करीब जो है 5 साल बाद में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। मेरा मानना यह है कि कोरोना के बाद से तो लगभग हर बच्चा इस समय, अगर इंडिया में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास मोबाइल है और मोबाइल में वो ऑनलाइन के ज़रिए ही पढ़ रहा है। अब बुक्स का तो क्रेज़ बिल्कुल ख़त्म होता दिख रहा है मेरे को। मैं तो बस यही देखता हूँ, बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन वीडियोज़ देख लेते हैं, फिल्म की तरह देख लेते हैं, और राइटिंग पोर्शन भी कम हो गया है। पहले तो हम एक बुक बनाते थे, प्रॉपर नोट्स लिखते थे जीके के, अब जीके के नोट्स लिखना भी कम हो गया है हमारा। अब इसमें एक ट्रिक है बेटा, देखो यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, कभी भी द नंबर ऑफ आता है और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नंबर आ जाए तो आप इसके साथ में जो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, दा का यूज़ करूँगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होना चाहिए। सर आपने ए का यूज़ क्यों नहीं किया? अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं ए नंबर ऑफ यूज़ करता, अगर आ नंबर ऑफ का मैं यूज़ करता तो मेरे को चाहिए रहती प्लूरल वर्ब। क्या चाहिए रहती? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब तो है ही नहीं है, सिंगुलर वर्ब है इसके अंदर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, This study demonstrated that India received 80% more internship application in 2018। इस स्टडी से हमको पता चला है कि 80% ज़्यादा 2018 के अंदर एप्लीकेशंस आई थी विद 2.2 मिलियंस एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन थी? 2.2 मिलियंस थी एप्लीकेशन, डैश 1.27 मिलियन इन 2017। देखिए 2017 के अंदर 1.27 थी और इधर पर 2.2 मिलियन थी। तो अब बताइए बढ़ोतरी हुई है कि गिरावट हुई है? जल्दी बताइए, देखकर आपके हिसाब से क्या हुआ है। देखिए मेरे हिसाब से तो इसके अंदर आएगा सीकिंग, क्योंकि इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिड्यूसिंग का मतलब कमी करना, नेग्लेक्टिंग का मतलब अनदेखा करना, डिक्लाइन का मतलब कमी करना, सीकिंग का मतलब होता है ए हे ओहो माय गॉड, ये भगवान मैंने क्या कर दिया। अपने शब्दों को वापस लूंगा। एक तो क्या है, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि रक्षाबंधन चल रहा है, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है कि मेरा खर्चा कितना हो गया है ना। मैं यही सोच रहा हूँ कि बहनों को इतना दे दिया, बुआ जी को इतना दे दिया, अभी भी कुछ लोग आना बाकी हैं। थोड़ी मेरी बड़ी फैमिली है और हम सब लोग अभी भी कंबाइंड फैमिली में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लगभग हम जिस जिस एरिया में मैं हूँ, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली जॉइंट फैमिली है। अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली नहीं बने हैं। फैमिली जब पास में होती है, बहनें भी बहुत सारी होती है, एंजॉयमेंट भी बहुत होता है और खर्चा भी बहुत होता है तो देखिए क्या हुआ बिजनेस के अंदर, यहाँ पे 22 वाला मेरे को बताना था। तो उस बिजनेस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। जब किसी में इंक्रीमेंट होता है तो हम रिड्यूस तो यूज नहीं कर सकते, नेग्लेक्टिंग यूज नहीं कर सकते, डिक्लाइनिंग नहीं कर सकते, सीकिंग का यूज कर सकते हैं। तो 22 में क्या आ जाएगा, सीकिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया उसमें 80% की बढ़ोतरी हुई। 2017 में थे 1.27 थे और 2018 के अंदर 2.2 मिलियन हो गए। तो ये क्या हुआ है, ये बीच में कंपैरिजन हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 23 में। अकॉर्डिंग टू के अनुसार ये नहीं होगा, सिमिलर टू एक समान नहीं होगा, कंबाइंड टू जोड़ना ये भी नहीं होगा, कंपेरिजन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट। द राइज वाज इन्फ्लुएंस्ड। अब ये जो बढ़ोतरी थी ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई थी? इन्फ्लुएंस इन पार्ट। यहाँ पर क्या आएगा, इन्फ्लुएंस के साथ में किसका यूज किया जाएगा? इन प्रपोजिशन का। इन्फ्लुएंस इन पार्ट बाय एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री seeking fresh perspective and innovative ideas to improve dash on existing project। देखिए इंटर्नशिप वाला जो सिस्टम है वो क्यों बढ़ा? आप देख रहे हैं आज किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं तो कंपनी वाले क्या कहते हैं कि आप क्या आपने इंटर्नशिप की है? केवल किताबी पढ़ने से कुछ नहीं होता, अब तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्टेनिंग एन इंटर्नशिप प्रायर टू एंटरिंग द जॉब मार्केट विच वाज वंस viewed by the western concept and quickly gaining steam in Indian workplace।
देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब करने जा रहे हैं तो पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप का मतलब होता है कुल मिला के उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी में कैसे काम करते हैं, किस तरीके से बॉस से बात की जाती है, किस तरीके से बॉस से बात नहीं करना है, टाइम की क्या वैल्यू है, मनी मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, ये सारी आप चीज़ें इंटर्नशिप में सीखते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करने जा रहे हैं उसका भी आप सीखते हैं। तो इधर पर आ गया एफर्टलेस। क्या एफर्टलेस होते हैं? एफर्टलेस बिना प्रभाव के आप सीख सकते हैं। इफेक्टिंग, एफिशिएंट, प्रभावी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज को कार्य करने की क्षमता या दक्षता। तो किसी भी चीज़ की जो एफिशिएंसी है किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वर्कर कैसे हैं उसके अंदर, उसमें इंटर्नशिप किए वर्कर आ रहे हैं कि विदाउट इंटर्नशिप वाले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों के लिए जय हिंद, जय भारत।